नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्ति सरोवर में, जहां हम भारतीय आध्यात्मिक कथाओं के गहरे रहस्यों और छुपे हुए भावनाओं को उजागर करते हैं। आज हम एक ऐसी अनोखी कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि यमराज, जो स्वयं न्याय के देवता हैं, उन्हें भी किसी के श्राप का सामना करना पड़ा था? ऐसा क्या हुआ था कि उन्हें शूद्र स्त्री के गर्भ से जन्म लेना पड़ा? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं, तो हमारे साथ इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि ये कहानी आपको यमराज जी के न्याय और एक ऋषि के क्रोध का अनोखा रूप दिखाएगी। कहानी की शुरुआत होती है यमराज से, जिन्हें हम धर्मराज के नाम से भी जानते हैं। यमराज का काम है संसार में न्याय का पालन करना। वे सभी जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं, न कोई पक्षपात, न कोई भेदभाव। उनकी निष्पक्षता के कारण ही उन्हें सबसे बड़ा न्यायप्रिय कहा जाता है। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जो कई साल पहले एक छोटे से राज्य में घटी थी। उस राज्य में कुछ चोरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा था। ये चोर इतने चालाक थे कि राजा के सैनिक भी इन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। वे चोरी करके आसानी से भाग जाते थे। एक दिन कुछ चोर चोरी करके वापस भाग रहे थे और तभी राजा के सैनिकों की नजर उन पर पड़ी। सैनिकों ने चोरों का पीछा करना शुरू कर दिया। चोरों ने इधर उधर भागने की कोशिश की, लेकिन सैनिक उनके पीछे ही लगे रहे। भागते भागते चोर पास ही स्थित मांडव्य ऋषि की कुटिया में जा पहुंचे और वहां छुप गए। मांडव्य ऋषि उस समय अपनी तपस्या में लीन थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी कुटिया में कुछ चोर छुपे हुए हैं। जब राजा के सैनिक वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कुटिया में कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। उन्हें लगा कि वही चोर है। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने ऋषि मांडव्य को ही दोषी मान लिया और उन्हें चोर समझकर पकड़ लिया। राजा के न्यायाधिकारियों ने बिना ठीक से जांच पड़ताल किए मांडव्य ऋषि को चोरी के अपराध में सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। इस निर्णय के बाद ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ा दिया गया। लेकिन कुछ अद्भुत घटित हुआ। ऋषि मांडव्य मरे नहीं, वे जीवित रहे और ये देखकर सभी चकित रह गए। ये बात राजा तक पहुंची और उन्हें लगा कि कुछ तो गलत हुआ है। राजा खुद ऋषि मांडव्य से मिलने पहुंचे और उनसे इस अद्भुत घटना के बारे में पूछा। मांडव्य ऋषि ने राजा से सब कुछ सच सच कह दिया। उन्होंने बताया कि वे ध्यान में लीन थे और उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी कुटिया में चोर छुपे हुए हैं। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ऋषि मांडव्य से माफी मांगी और उन्हें तुरंत छोड़ दिया। लेकिन इस घटना ने मांडव्य ऋषि के मन में गहरा घाव कर दिया। उन्हें लगा कि उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। इस अन्याय का उत्तर जानने के लिए ऋषि मांडव्य स्वर्ग लोक पहुंचे, जहां यमराज का निवास है। ऋषि मांडव्य सीधे यमराज के पास पहुंचे और उनसे प्रश्न किया, हे धर्मराज, मुझे बिना किसी अपराध के इतनी भयंकर सजा क्यों दी गई? यमराज ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, तुम्हारे बचपन में किए गए एक कर्म का यह दंड था। जब तुम मात्र 5 साल के थे, तब खेल खेल में तुमने एक पतंगे की पूंछ में सींग चुभा दी थी। यह तुम्हारा पाप था और उसी के फलस्वरूप यह दंड तुम्हें मिला। ऋषि मांडव्य ने गहरी सांस ली और बोले, धर्मराज, एक 5 वर्ष का बालक का बोध होता है। उसे अपने कर्मों के बारे में सही गलत की समझ नहीं होती। उस उम्र के अपराध के लिए इतना कठोर दंड देना क्या न्याय है? आपका यह निर्णय अन्यायपूर्ण है। यमराज ने ऋषि की बात सुनी, लेकिन वे अपनी न्याय प्रक्रिया के कारण बंधे हुए थे। मांडव्य ऋषि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने यमराज को श्राप दे दिया, तुम्हें एक शूद्र स्त्री के गर्भ से जन्म लेना होगा। जब तुम मानव रूप में धरती पर आओगे, तभी तुम समझ पाओगे कि न्याय में करुणा का भी स्थान होता है। यमराज इस श्राप को सुनकर चकित रह गया, लेकिन ऋषि के श्राप का असर तो होना ही था। वर्षों बाद महाभारत के समय कुरुवंश के राजा विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका की एक दासी से यमराज ने मानव रूप में जन्म लिया। वही थे महात्मा विदुर। विदुर जी ने न्याय, ज्ञान और करुणा का जीवन जिया और हमेशा सही बात का समर्थन किया। उन्होंने धर्म के साथ साथ करुणा का भी संदेश दिया।
जो शायद यमराज को ऋषि मांडव्य के श्राप से सीखने को मिला था। तो दोस्तों, यह थी यमराज और मांडव्य ऋषि की अनोखी और प्रेरणादायक कथा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय करते समय करुणा का होना कितना जरूरी है। जब हम न्याय करते हैं तो हमें व्यक्ति की स्थिति, उसकी समझ और उसके इरादों को भी समझना चाहिए। यही सच्चा धर्म है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो हमारे चैनल भक्ति सरोवर को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेरणादायक कथा का आनंद ले सके। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे एक और अद्भुत आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।